फरमाया एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। हाँ और उसके पर्दे कहाँ तक हैं? लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक चोर पकड़ा गया। तो आपको पता है इस्लामी शरीयत में चोर की क्या सजा है? हाथ काट दो इसका। जब उसका हाथ कटने लगा ना तो रो पड़ा, कहता मुझे एक बार अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में ले जाओ। काजी ने कहा वो क्यों? उसने कहा नहीं बस एक बार ले जाओ, वो मुझे छोड़ देंगे। उसने कहा वो तुझे किस तरह छोड़ देंगे? उसने कहा नहीं एक बार ले तो जाओ, वो छोड़ देंगे। वो काजी के दिल में ख्याल आया भाई हो सकता है कोई बात हो, चलो ले चलते हैं। आपकी बारगाह में जाके कहता है हुजूर छाड़ दे, मेरा हाथ ना कटो। आपने फरमाया तूने चोरी की? आपने फरमाया पकड़ा भी गया जी, तो फिर क्यों छोड़ दे? और करता हुजूर इसलिए छोड़ दे कि मैंने आज पहली बार चोरी की है तो पकड़ा गया। लिखा अमीरुल मोमिनीन में बोल पड़े। आपने फरमाया तू झूठ बोलना, पहली बार तो फड़ता ही नहीं है, तू झूठ बोलना पहली बार तो फड़ता ही नहीं। हाँ एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला देखे पर्दे पावन वाला करीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदल फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कक। करीम करीम। वो बीवी कहती अच्छा चलो कल फिर मजदूरी मांगना। अब फरमाते दूसरा दिन आया मैं फिर चला गया, फिर उसी दिन सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते इक्को अलफ तेरे लक्का है। फरमाते रात पड़ी तो घर आ गया। घर आया तो बीवी ने कल वाला ही सवाल, अबीब दिहाड़ी लगाई? अब फरमाते मैंने कहा खूब लगाई, कल से भी ज़्यादा लगाई। तो पूछ दिया फिर पैसे किधर है? अब फरमाते मैंने फिर टाल नहीं, सारे ही मांग रहे थे, मुझे मांगते हुए शर्म आ गई, मेरा मालिक बड़ा करीम है। हाय हाय। बीवी आगे से गुस्से में आके कहती है अबीब अब जब कल जाएंगे ना तो जाके काम नहीं शुरू करना, पहले उससे 2 दिन के पैसे लेने हैं। अगर तो पैसे दे तो फिर उसका काम करना ही, नहीं तो फिर किसी और का काम करना जाके। अब मतलब ये को सूफी समझेगा कि ये तीर किस तरह इधर आके लगता है। वो किसी ने कहा था ना सोने मिला नजारा असा नहीं यार बटाना, असा नहीं यार बटाना। अब फरमाते या तीर लगा तो इसने क्या क्या दिया है कोई ऐसा 70 माहों से बढ़ के प्यार करने वाला? कहाँ जाऊं उसका दर छोड़ के? आप फरमाते मैं सारी रात सिस्कियां लेता रहा, इसने क्या क्या दिया है? खैर आप फरमाते हैं तीसरा दिन आया तो मैं फिर चला गया। और काम ही क्या था? फरमाते सारा दिन फिर उसी तरह इक्को अलफ तेरे दर का, बस वही हजरत मनके पे मनका गिरा है। सारा दिन आप फरमाते हैं उसी तरह गुजारा। रात हुई तो जब घर के लिए निकला तो बड़ा परेशान। वो हबीब वो 2 दिन तो टाल लिया, आज उसे क्या कह के टाल, आज क्या बहाना लगा, पता नहीं वो आगे से क्या बोलेगी, कुछ ऐसा ही ना कह दे जो मुझसे सुना ही नहीं जाए। अब फरमाते मैंने फैसला किया घर के बाहर ही बैठ जाओ, रात तो गुजारो ना, हैं आधी रात होगी दीवार फलांग के अंदर चला जाऊंगा, रात तो गुजारो, कल की कल देखेंगे। आप फरमाते मैं बाहर बैठ के फिर जिक्र इलाही में मशगूल हो गया। आप फरमाते जब आधी रात हुई मैं घर आया तो देख के हैरान ही रह गया, घर का सारा मंजर ही बदला। रात तो आधी है लेकिन क्या देखता हूँ चूल्हा जल रहा है और घर से कुछ पकने की खुशबू आ रही है। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये फकीर के घर आधी रात को चूल्हा कैसे जल गया? अब फरमाते फिर दिल में ख्याल आया गाँव में से किसी को तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ है, उसने चूल्हा रख लिया होगा। अब तो दीवार फलांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब फरमाते अब तो दरवाज़ा खटखटाया है, उसने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ बड़ी खुश है और कपड़े भी बिल्कुल नए पहन रखे हैं। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ इतनी खुश क्यों है और उसने नए कपड़े कहाँ से लिए? फरमाते सवाल तो खुद से किया लेकिन जवाब वो देती है, कहती हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते रहे हैं, आपका मालिक तो वाकयातन बड़ा करीम है। अब फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहती है मेरा आके अंदर खुद ही देख ले। फरमाते हाथ पकड़ा तो अंदर ले गया। फरमाते जब अंदर जाके देखा तो क्या देखता हूं जिस जिस चीज की जरूरत थी सब का ढेर लगा है। कहती है आप तो मजदूरी कर रहे थे ना, आप तो काम कर रहे थे, आपका मालिक इतना करीम है आपको तंग नहीं किया उसने।
बंदे भेजे थे, ये सारा कुछ वो दे के गए हैं। आप फरमाते मैं रो पड़ा, और कुर्बान जाऊँ तेरी बंदा नवाजी, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। आप फरमाते मैं रो पड़ा। आप फरमाते जब मैं रोया ना तो उसको तो नहीं मामला पता था। आप फरमाते जब मैं रोया तो मुझे रोता देख कर कहती है अभी रो ना, खाली सामान ही नहीं आया, साथ पैगाम भी आया। आप फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या आया है, तो कहती है पैगाम ये आया है हबीब, तू काम में कमी ना आने देना, तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में कमी नहीं आने देंगे। हाँ इल्मू बस करी या इको लफ तेरे दर का यार पका लो अज ऐसा लफ्ज़। हाँ तज रज रज के पढ़ो हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूर। अज मेहनत कर लो, जाग मुसाफिर जाग, ना कर नींद प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कहीं व्यापारी। ध्यान रखी मियाँ कितने तू भी ना लुटे। और तलब तो करो यार, कभी मांगो तो सही, भैया अल्लाह मैनू भी सर्दी उठन की तौफीक अता कर। फिर देखो उठाता है कि नहीं उठाता हज़रत। ये असल में किबला फरमा रहे हैं कि वो जैसा कुरान पढ़ते हैं ना, क्योंकि पढ़ जोर लगता है ना, फिर वो दर्द होती है गुर्दों में, लेकिन चले मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। हैं वो ये हमारे एक बुजुर्ग हुए हैं मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह मुहद्दिस है बहुत बड़े। अब फरमाते हैं मुझे थोड़ी और फुर्सत के लिए ना कि ज़रा और आसानी हो जाए। अब फरमाते मैंने एक लौंडी खरीदी बाजार से, घर ले आया उसको, अल्लाह ने बहुत बड़ा घर अता किया था। फरमाते सारा घर उसे दिखा के मैंने कहा जो कमरा तूने रखना है तू रख ले। अब फरमाते जिस कमरे में घर की टूटी चीज़ें पड़ी थी ना, कहती जी मैंने ये कमरा रखना है। अब फरमाते मैंने कहा घर में इतनी आलीशान कमरे हैं, ये तू कौन सा कमरा रख रही है। तो फरमाते आगे से मुझे कहती है मोहम्मद हुसैन है, आपको किसने कहा कि कमरे सामान से आलीशान होते हैं, कमरे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद से आलीशान होते हैं। मैं जहाँ रहूँगी मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करूँगी, कमरा आलीशान हो जाएगा। ये हम जब ज़मीन पे खड़ा होकर आसमान को देखते हैं ना, तो आपको तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है, जिन घरों में ज़िक्र इलाही किया जाता है ना, जब फरिश्ते ज़मीन की तरफ देखते हैं तो वो उनको तारों की मानद चमकते हुए दिखाई देते हैं। हाँ। वो कहती मैं जहाँ रहूँगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करूँगी, कमरा आलीशान हो गया। आप फरमाते हैं मैं वो ठीक बस काम से काम, उसके अलावा कोई मामला नहीं। अब फरमाते एक रात ना मुझे पेशाब की आदत हुई, मैं बेदार हुआ, जब उसके कमरे के पास से गुजरा ना तो रोने की आवाज़ आ रही थी, सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। कहते मैं रुक गया, मैंने कहा कहीं इसको कोई दर्द तो नहीं है ये जो रो रही है। कहते मैंने दरवाज़ा खोल के अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा, औरत ज़ात है। फरमाते मैंने थोड़ी सी ना खिड़की खोल के देखा, देखो तो सही रो क्यों रही है। तो आप फरमाते हैं वो दर्द की वजह से नहीं रो रही, बल्कि वो मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान करीम पढ़ती हुई रो रही थी। अच्छा जी सच मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, सारे मेरे सर का ताज है, ये ज़रा सच बताना ज़रा जी, अल्लाह और अल्लाह का रसूल सुन रहे हैं, सच बताना ज़रा जो ऊंची जवाब नहीं देना किसी ने, दिल में जवाब देना सब ने। स्पेशल मैं यूथ से मुखातिब हुआ, कितनी देर हो गई कुरान पाक खोले, कितनी देर हुई कुरान शरीफ खोले। चलो एक और बात का भी खुद को जवाब देना, फेसबुक आज कितनी बार चेक की है, कितनी बार फेसबुक चेक की है, व्हाट्सएप कितनी बार चेक की है। अच्छा चलो मैं अब आपको एक मिसाल देने लगा। मैं कहता हूँ मैंने अपनी तस्वीर अपलोड की, ठीक है जी, मैंने अपनी तस्वीर अपलोड, मुझे 100 करोड़ लाइक मिल गए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ पर चले यार, फेसबुक तो दिन में 10 बार खोलता है, वो कभी कुरान शरीफ भी तो खोल के देखना ही आता है। सिर्फ एक सूरत, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 10 पारे तिलावत करने का सवाब मिल गया। ना करो यार, ना करो। उठे अमलां दे होने ने नबेड़े किसे नहीं तेरी जात पूछी,
کھولو یار قرآن، کیوں قرآن چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ اب آپ فرماتے ہیں میں نے جب کھولا نا کھڑکی کو تو کیا دیکھتا ہوں وہ جناب کھڑی قرآن کریم پڑھ رہی۔ پھر حضرت جی سرگی ہو سناٹا ہو رہے ہیں تو کیا مزہ آتا ہے پھر قرآن پڑھیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حضرت جی سرگی کا وقت اور قرآن ہو، حضرت کیا لطف ہے، اور کیوں چھوڑ دیا قرآن کو یار، کیوں چھوڑ دیا؟ بتاؤ یار کیا معاملہ ہوا یار، کیوں چھوڑا قرآن ہے؟ اور کبھی پڑھ کے تو دیکھو سرگی قرآن ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا، وہ تو رو رہی تھی نا قرآن پڑھ کے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا تھا، محمد حسین بغدادی وہ ایک نوکرانی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے، وہ نوکرانی ہو کے جاگ رہی اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں وہ اندر روتی رہی، میں باہر روتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ صبح کا وقت آیا نا اور مناجات کا وقت آیا تو اس نے دعا شروع کی، تو دعا کیا کرتی ہے اللہ کی، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ آپ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کے اندر گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، لیکن اس طرح نہ کہے، ہاں وہ بے نیاز ہے، اس کو کیا لوڑ کر پڑ گئی تجھ سے محبت کر۔ اللہ یہ قرآن میں مضمون موجود ہے، یحبہم و یحبون، ٹھیک ہے یہ مضمون قرآن میں موجود ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تجھ سے محبت کرنے کی؟ نہیں، بلکہ اس طرح کہے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگی ٹھیک ہے محمد حسین بغدادی آپ بہت بڑے عالم دین، لیکن میں اپنی بات میں پکی ہوں، میں اب بھی یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں بھی عالم ہوں، میں بھی دلیل کے بغیر نہیں مانوں گا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی ہے محمد حسین وہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے، اور محبت ہے تو جگایا ہے نا، تجھ سے نہیں تجھے سلا دی ہے۔